हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है। देखो ऐसा है अब हम जो करने जा रहे हैं नेमिंग रिएक्शंस। पूरे सीबीएसई में, जेई में या नीट्स में जो नेमिंग रिएक्शंस आएंगी, स्पेशली 2022 में या जो सिलेबस थोड़ा सा चेंज है उसमें टोटल 33 नेमिंग रिएक्शंस हैं टोटल। अगर आप ये पूरा कर ले रहे हो तो कन्वर्जन, डिस्टिंग्विश, आप ये कहते हो कंप्लीट द इक्वेशन, इन सब में आपके लिए ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो हम एक एक करके वन बाय वन करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि बाकी के जो वीडियो जाएंगे वन शॉट वाले, उसमें आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसके बाद यहाँ पर क्या है। फर्स्ट है आपका ओर्ज रिएक्शन है। देखिए फर्स्ट इज ओर्ज रिएक्शन। देखो ओर्ज रिएक्शन में क्या है भाई, हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। आपको लिखना कितना, बस वो मैं बोलता जा रहा हूँ, वो लिख लेना, और बाकी रिएक्शन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। हेलो एल्केन रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग RX प्लस 2Na प्लस RX। देखो बेटे इस टाइप से, ये यहाँ से X ये रिमूव हो जाएगा ये, और बचेगा कि यहाँ पर दिस इज RR प्लस 2NaX। ये आपका ओर्ज रिएक्शन है। देखो ये क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछ सकते हैं इस टाइप से भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, CH3 CH2 Cl। सिर्फ अगर देखो यहाँ पर अगर सोडियम है तो इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ड्राई ईथर है। अगर नहीं लिखा गया है या हो सकता लिखा गया हो तो अच्छी बात है, और नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर क्या है, ड्राई ईथर है। और इसी का जो हम RX लेकर के चलेंगे उसी का क्या होता है, डबल। देखो हम लेकर चल रहे हैं, इसका डबल हो जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2 और ये CH3। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ओर्ज रिएक्शन इज यूज टू डबल द नंबर ऑफ कार्बन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिस्ट्री में। ठीक है, देखो इसके बाद हम एक दूसरी एग्जांपल आपको दे दे रहे हैं इस टाइप से। ऐसे पूछ सकते हैं। देखो यहाँ पर मान लो हम यहाँ लिखा गया सोडियम लिखा गया सिर्फ, और यहाँ इस टाइप से ध्यान दो CH3 CH3 और ये पूछ सकते हैं। देखो यहाँ दे दिया गया प्रोडक्ट, यहाँ रिएक्टेंट लिखिए। तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि बिल्कुल सिमेट्रिकली इसको हाफ कर दो, सिमेट्रिकली इसको यहाँ से हाफ कर दो। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा RX, जो कि CH3 और ये यहाँ कुछ भी लगा सकते हो ClBr, जो भी लगा दोगे तो यहाँ पे बन जाएगा ये। तो दिस इज अबाउट ऑल अबाउट ओर्ज रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आइए इसके बाद जो है हम करेंगे अब यहाँ पर नेक्स्ट है बेटे फिटिंग रिएक्शन। देखो जो काम हमने हेलोएल्केन के लिए किया है वही काम हम करेंगे हेलोरीन के लिए। कि सिंपल क्या कि हेलोरीन रिएक्ट विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म डाइफिनाइल। देखो स्टेप्स यहाँ पर ऐसे हो गया ये। दिस इज हेलोएरीन रिएक्ट्स विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड फॉर्म डाइफिनाइल। ध्यान दो बेटे, यहाँ पर क्या लिखोगे भाई, हम लिख देना ड्राई ईथर, आप पूरा लिखोगे, और यहाँ बन जाएगा डाइफिनाइल। दिस इज डाइफिनाइल। ध्यान दो, दिस इज डाइफिनाइल। क्लियर है। कहीं कहीं देखो ऐसे कर सकते हैं। देखो PHX या PH आपका क्या फिनाइल है, हम यहाँ सकते हैं PHX और डाल दिए सोडियम यहाँ पर भाई। ठीक है, कुछ नहीं यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा आपका PH, मतलब क्या हो गया, डाइफिनाइल सिंपल। तो दिस इज फिटिंग रिएक्शन। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ गया आपका ओर्ज फिटिंग रिएक्शन। ओर्ज में दोनों एल्काइल हैलाइड, फिटिंग में दोनों एराइल हैलाइड, और ओर्ज फिटिंग में क्या ले चलोगे, एक एल्काइल और एक एराइल। जैसे मान हम कहते हैं यहाँ पर ये देखो RX प्लस 2Na प्लस X, और यहाँ पर क्या लगेगा, फिनाइल आ गया ये। देखो इस टाइप से यहाँ पर वही यूज करोगे क्या, ड्राई ईथर। ये क्या बन जाएगा आपका, दिस इज एल्काइल बेंजीन प्लस 2NaX। दिस इज, अब X यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपल क्या, क्लोरोब्रोमो जनरली। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद आपका आएगा यहाँ पर सेटजब रूल। देखो बेटा ऐसा कि वेरी इंपॉर्टेंट, सेटजब रूल क्या है, डिहाइड्रो हैलोजनेशन के लिए रूल बनाया गया है। मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से समझ लो पहले। और बिल्कुल मैं कह रहा, अगर सब्सक्राइब नहीं करेगा तो करिए, क्योंकि आगे आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो वीडियो आएंगी वो आपको मिलेगा उसका नोटिफिकेशन। ठीक है, तो सेटजब रूल में क्या कि इन डिहाइड्रो हैलोजनेशन, सुनो फिर से ध्यान से, इन डिहाइड्रो हैलोजनेशन मेजर एल्कीन इज दैट which has large number of alkyl radical directly attached with double bonded carbon atom, means more alkylated alkene will be major। देखो इस टाइप से
मान लो कोई ये कंपाउंड है, हम इसका कराना डिहाइड्रो हैलोजिनेशन, CH3 CH Br CH2 और ये मान लो कंपाउंड है CH3 सपोज दैट। एक हमने एक हाइपोथेटिकल कंपाउंड लिया, इसका कराया गया डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। कराने जा रहे हैं हम। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। देखो ये क्या आपका, दिस इज 3 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन, हम इसका करा रहे हैं डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। देखो अगर हो सकता है कि ये Br इस H के साथ रिमूव, अगर मान लो इस H के साथ रिमूव हो रहा है तो जो एल्कीन बनेगा क्या बनेगा बेटे, CH3C। यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो CH3 डबल बॉन्ड, यहाँ क्या आएगा CH, और फिर उसके बाद आएगा यहाँ पर क्या लिखोगे CH2 और ये CH3। एक पॉसिबिलिटी है कि ये इसके साथ रिमूव हो जाए, एक पॉसिबिलिटी से यहाँ रिमूव करोगे। दूसरा एल्कीन क्या बन सकता है, देखो इस टाइप से। सेकंड पॉसिबिलिटी बनने की ये है, देखो हम सेकंड हो सकता है कि ये इसके साथ है रिमूव हो जाए। यहाँ क्या बन जाएगा भाई, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH। देखो एक एल्कीन ये बन सकता है। अब इसमें क्या, देखो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन ये है, इसमें क्या है, डबल बॉन्डेड कार्बन ये है। देखो यहाँ पर डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये ध्यान देना, दिस इज डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। तो इस डबल बॉन्डेड कार्बन के पास यहाँ पर कितने एल्काइल रेडिकल हैं, आप देखो ध्यान से। दिस डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हैज 1 2 and 3 alkyl radical, but in this case this double bonded carbon atom has, देखो एक alkyl radical ये है और बाकी एक आइसोप्रोपाइल बन जाएगा ये। तो देखो यहाँ पर 3 सर्किल हैं, तो दिस एल्कीन विल बी मेजर। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के पास जिसमें एल्काइल रेडिकल ज़्यादा होगा, मीन्स मोर एल्काइलेटेड एल्कीन विल बी मेजर, वो आपका होगा मेजर एल्कीन होगा। तो दिस सेट फुल हो गया। अब आइए बेटे नेक्स्ट आ जाओ, रिमर-टिमन रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये समझ लो। ये एल्कोहल चैप्टर की रिएक्शन है। यहाँ पर देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, हम कह सकते हैं फिनॉल कंबाइंड विद NaOH एंड क्लोरोफॉर्म, जो इंटरमीडिएट बनता है उसका हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस और बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो ये है, दिस इज फिनॉल, ध्यान दो बेटे, फिनॉल कंबाइंड विद NaOH और CHCl3, दिस इज NaOH प्लस CHCl3, क्या बनेगा देखो यहाँ पर ONa, और फिर ये बन जाएगा इस टाइप से, ये बन जाएगा CHCl2। ये बनता है इंटरमीडिएट, ध्यान दो, ये बनता है इंटरमीडिएट। इसका हम कराते हैं क्या, हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराओगे H3O+ के साथ, तो जो 2 Cl है, 2 Cl जो H के साथ है वो 2 OH में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो इस टाइप से CH और ये क्या OH और ये OH, देखो इस टाइप से बन जाएगा ये। और ये हमें पता है कि एक कार्बन पर 2 H स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये यहाँ से देखो, यहाँ से OH और ये H वाटर मालिक्यूल निकल जाएगा और जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। देखो इस टाइप से OH बन गया ये, दिस इज सैलिसिल एल्डिहाइड। बेटे वेरी वेरी, सैलिसिल एल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड या 2-हाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये समझ लो, कन्वर्जन में किसी न किसी फॉर्म में ये पेपर में पूछा सकता है, आपसे इस टाइप से पूछ सकते हैं सिंपल। तो दिस इज रिमर-टिमन रिएक्शन। क्या लिखोगे, फिनॉल रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड NaOH, कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलिसिस फॉर्म सैलिसिल एल्डिहाइड। स्टेटमेंट लिखना है। नेमिंग रिएक्शन में आप स्टेटमेंट लिखो चाहे मत लिखो, रिएक्शन शुड बी देयर, क्लियर, ठीक है। नहीं देखो उसके बाद अब आप आ जाइए, यहाँ पर क्या है बेटे, कोल्स रिएक्शन, सिंपल। देखो यहाँ पर क्या है, वही कहानी उसी टाइप से। यहाँ पर ये फिनॉल जो है, इट कंबाइंड विद NaOH और CO2, कंबाइंड विद NaOH और CO2। देखो CO2 को हम ऐसे देंगे यहाँ पर ऐसे, और जो बनता है इंटरमीडिएट यहाँ पर ही बनेगा इस टाइप से ONa, दिस इज ONa, और इसके बाद यहाँ आ जाएगा COOH, और इस कंपाउंड का हम कराते हैं हाइड्रोलिसिस H3O+, तो यहाँ बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, ध्यान देना, सैलिसिलिक एसिड। और इसका नाम क्या होगा, IUPAC नेम इज 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सीबेंजोइक एसिड, ये कंपाउंड बनता है। हम आगे चल के इसी से बनाते हैं एस्प्रीन, इसका हम कराते हैं एसिटाइलेशन, तो बनता है उसके अंदर 2-स्टॉक्सीबेंजोइक एसिड, ठीक है। तो दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड, SALICY, सैलिसिलिक एसिड, ध्यान देना बेटे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये रिएक्शंस बेटे वेरी इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। नेक्स्ट आपका आएगा, देखो यहाँ पर नेक्स्ट है FeCl3 टेस्ट। बेटे
अगर पूछा जाए ऑर्गेनिक में सबसे बढ़िया टेस्ट कौन सा है, FeCl3 टेस्ट। फिनॉल ये टेस्ट देता है, सिर्फ फिनॉल ही टेस्ट देता है ये। जैसे हम फिनॉल के अंदर न्यूट्रल FeCl3 का सोल्यूशन डालते हैं, वायलेट कलर कंपाउंड बन जाता है। सिंपल देखो इस टाइप से, ये फिनॉल है, फिनॉल तो लिखोगे क्या, फिनॉल कंबाइंड विद न्यूट्रल FeCl3, ठीक है, एंड फॉर्म वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स या वायलेट कलर कंपाउंड। देखो FeCl3 हो गया ये, तो इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर C6H5O6 पर माइनस, और ये Fe देखो इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर -3 बन जाएगा। दिस इज वायलेट कलर कंपाउंड, दिस इज वायलेट कलर कंपाउंड, ध्यान देना। तो क्या लिखोगे, फिनॉल रिएक्ट्स विथ न्यूट्रल FeCl3 एंड फॉर्म वायलेट कलर कंपाउंड। दिस इज कन्फर्मेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉलिक ग्रुप। फिनॉलिक ग्रुप देखो अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि फिनॉल के अंदर कौन सा ग्रुप है, तो फिनॉल के अंदर OH ग्रुप नहीं है, फिनॉल इज इटसेल्फ ए फिनॉलिक ग्रुप। फिनॉल के अंदर कौन सा ग्रुप होता है, फिनॉलिक ग्रुप होता है। तो फिनॉलिक ग्रुप का कन्फर्मेटरी टेस्ट है ये पेपर में पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ध्यान दो। हम अगर किसी एल्कीन पर, देखो मान लें यहाँ रिएक्शन सिंपल है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, B2H6 के साथ। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनता है भाई, CH3CH2 और ये बन जाएगा आपका क्या, BH2। फिर इसी पर सेम एल्कीन के साथ देखो यहाँ पर CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या बन जाएगा ये, CH3CH2 और ये BH। फिर देखो फिर यूज करोगे यहाँ पर क्या, सेम एल्कीन CH3CH डबल बॉन्ड और ये मतलब प्रोपीन लेके चल रहे हैं, क्या क्या बन जाएगा, CH3CH2 और ये थाइस B। देखो इस पर यूज करते हैं हम 3 मोल्स ऑफ, आप ऐसे समझ लो H2O2, हम लिखते हैं इसको HOHO, हो नहीं है, दिस इज H2O2, दिस इज H2O2, ध्यान दो, ठीक है। तो यहाँ से BOH थ्राइस निकल जाएगा, ये देखिए ये, और एंड वी गेट 3 मोल्स ऑफ क्या बन जाएगा भाई, CH3CH2OH प्लस BOH थ्राइस, ये बन जाएगा सिंपल ये। तो देखो ध्यान से, ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने की टेक्निक है, ये प्राइमरी अल्कोहल बनाने की टेक्निक है, ध्यान दो। ये बन जाएगा आपका CH3CH2CH2OH, ध्यान दो। तो एल्कीन को प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखो इस टाइप से, हम अगर इसको चाहें ना तो हम एक स्टेप में भी लिख सकते हैं। देखो इस टाइप से अगर लिखना चाहें, इन सिंगल स्टेप अगर हम लिखना चाहें, देखो कैसे लिखोगे सिंगल स्टेप में, यहाँ देखो ऐसे इस टाइप से, यहाँ लिखा है, मान लो क्या है ये CH3CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल यहाँ लिखोगे क्या, B2H6 एंड H2O2, क्लियर है, H2O2। यहाँ बन जाएगा प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2CH2OH। आपके और जो वीडियो जाएंगी उसके अंदर हम कंप्लीट द रिएक्शन, डिस्टिंग्विश करना अलग अलग करके भेजेंगे, लेकिन आपको बार बार देखना है और रेफर करो बच्चे, क्योंकि दूसरे का भला होगा तभी आपका भला होगा। देखो ध्यान से इधर, तो आप ये कह सकते हो कि एल्कीन रिएक्ट्स विद डाइबोरेन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनाने का बेस्ट मेथड है ये, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आइए आपका कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन है डाई टेस्ट। देखो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कंबाइंड विद फिनॉल एंड एनिलीन सेपरेटली, अलग अलग, एंड फॉर्म ऑरेंज डाई एंड येलो डाई रिस्पेक्टिवली। देखो इस टाइप से हम मान लो यहाँ पे कह रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है भाई, देखो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, आप पढ़े होगे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, N2+Cl-, हम अगर लिखते हैं पे फिनॉल के साथ रिएक्शन, देखो इस टाइप फिनॉल है ये, ठीक है। तो फिनॉल के साथ रिएक्शन लिखोगे यहाँ पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड प्लस फिनॉल। देखो यहाँ पर एक H होता है समझाने के लिए, यहाँ पे H होता है, हम क्या करेंगे इस टाइप से, यहाँ पर ये HCl निकल जाएगा, देखो इस टाइप से HCl निकलेगा, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा आपका ऑरेंज डाई। देखो इस टाइप से ये हो गया आपका, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और इधर आ गया आपका इस टाइप से, दिस इज OH, दिस इज ऑरेंज डाई, ऑरेंज डाई, या इसका दूसरा नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन।
पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन और ऑरेंज डाई। हम फिर कर सकते हैं फिनॉल, देखो उसके साथ रिएक्शन करेगा। अगर मान लें यहाँ पर देखिए ये है N2 प्लस Cl माइनस, दिस इज बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड प्लस, यहाँ पर रिएक्शन कराओगे किसके साथ, अलॉन्ग विद एनिलीन NH2। फिर वही कहानी, यहाँ पर एक H है, ये H और Cl निकल जाएगा यहाँ से HCl के फॉर्म में, देखो HCl निकल जाएगा ये, और जो कंपाउंड बनेगा दैट कंपाउंड इज पैरा अमीनो एजोबेंजीन। देखो यहाँ पे इस टाइप से N डबल बॉन्ड N, और देखो ये दिस इज NH2, तो दिस इज येलो डाई, दिस इज येलो डाई, या लिख सकते हैं इसको क्या, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। तो ये बेटे आपका है क्या, कपलिंग रिएक्शन। देखो आपसे पूछ सकते हैं ऐसे किसी फॉर्म में कि व्हाट हैपेंस व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, व्हाट हैपेंस व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विद बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कपलिंग रिएक्शन। तो किसी टाइप से क्वेश्चन पूछा सकता है, आप इसको याद करिए और आगे बढ़िए, बिल्कुल लगे रहो, नंबर लेके आना है, ठीक है। हाँ देखो नेक्स्ट है बेटे लुकास टेस्ट। अब देखो बेटे टेस्ट, लुकास टेस्ट में क्या है, ये अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने का टेस्ट है, ठीक है। पहली बात हम कहते हैं क्या भाई, कंसंट्रेटेड कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 इज रिफर्ड एज लुकास रिएजेंट। ये हमारा क्या है, दिस इज लुकास रिएजेंट, ये क्या है, लुकास। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि व्हाट इज लुकास रिएजेंट, तो कॉन्क HCl प्लस ZnCl2 नो है लुकास रिएजेंट। अब देखो टर्सरी अल्कोहल जो होता है, टर्सरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल को हम क्या करते हैं, लुकास रिएजेंट के साथ करते हैं, रिएक्शन कराते हैं। तो टर्सरी फॉर्म टर्बिडिटी इमीडिएटली, टर्बिडिटी फॉर्म होता है, क्या फॉर्म होता है, टर्बिडिटी। तो कुछ जो कहते हैं कि हल्की फुल्की साउंड के साथ फ्यूम्स से निकलती हैं सिंपल, ठीक है, दैट इज टर्बिडिटी। तो वहाँ लिखोगे क्या कि टर्सरी अल्कोहल कंबाइंड विद लुकास रिएजेंट एंड फॉर्म टर्बिडिटी इमीडिएटली, सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट एंड प्राइमरी डजंट फॉर्म या फॉर्म आफ्टर सम टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, सिंपल, ठीक है। तो देखो ये क्या बेटी, ये टर्सरी अल्कोहल है, देखो यहाँ पर ध्यान से CH3OH, हम यहाँ पर ऐड करेंगे लुकास रिएजेंट। देखो लुकास रिएजेंट क्या भाई, लुकास रिएजेंट, फिर अब चलो मैं लिख दे रहा हूँ लुकास रिएजेंट, यही आप यही पूरा का पूरा हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ऐड करेंगे लुकास रिएजेंट। तो उसकी इसमें क्या बनता है, CH3Cl, यहाँ लिखोगे टर्बिडिटी इमीडिएटली, ठीक है बेटे। व्हेन लुकास रिएजेंट कंबाइंड विद टर्सरी अल्कोहल, टर्बिडिटी ऑफ 2-chloro-2-methyl propane अपीयर्स इमीडिएटली, ठीक है। लेकिन देखो अगर वही हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल मान लो हम कहते हैं यहाँ पर CH3CHOH और ये क्या है, CH3 है, हम यहाँ यूज करते हैं लुकास रिएजेंट, क्या भाई, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2, दिस इज लुकास रिएजेंट। तो उस केस में टर्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट या आफ्टर सम टाइम, सिंपल आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे क्या लिखोगे, हम कहते हैं क्या, आफ्टर, जनरली होता है अराउंड 5 मिनट, आफ्टर 5 मिनट टर्बिडिटी, ठीक है। लेकिन अगर यही हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, ध्यान देना, CH3CH2OH, अगर ये प्राइमरी अल्कोहल है, हम यहाँ पे यूज करते हैं क्या, कॉन्क HCl प्लस ZnCl2, तो हम लिखेंगे यहाँ पर नो टर्बिडिटी, रिएक्शन तो होगी, ध्यान देना, रिएक्शन विल बी देयर, रिएक्शन होगी, यहाँ ये रिप्लेस हो जाएगा CH3CH2Cl, बट लिखोगे क्या यहाँ पर, देयर इज नो टर्बिड इन्वायरमेंट, नो टर्बिडिटी, नो टर्बिडिटी, देखो, ठीक है। तो दिस इज लुकास टेस्ट। देखो इसके बाद जो है हम आएंगे आपका, देखो यहाँ पर हम आते हैं, पहले देखो ओजोनलिसिस है, ये एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शंस है, आप कह सकते हो। तो ओजोनलिसिस आपका आ गया। ओजोनलिसिस में क्या होता है, एल्कीन का हम कराते हैं ओजोनलिसिस, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, और बनता है क्या, उसके अंदर एल्डिहाइड या कीटोन बनता है, ठीक है। देखो यहाँ पर इस टाइप से एल्कीन, कोई भी एल्कीन लेके चलोगे, ध्यान देना, ये बताऊंगा, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 हम करते हैं कि यहाँ पर पहले कराते हैं ओजोनलिसिस। ओजोनलिसिस में क्या होगा भाई, एक मैं आपको कंप्लीट समझा दे रहा हूँ। पहले
जहां से डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक होता है। आप ऐसे समझो CH3 CH CH3 और यहां पर बनता है ट्राईओजोनाइड। देखो इस टाइप से बनता है ट्राईओजोनाइड, दिस इज ट्राईओजोनाइड, दिस इज ट्राईओजोनाइड बनेगा ये। और इसी का हम कराते हैं किसके साथ रिएक्शन, विद Zn और H2O। तो ये यहां से ब्रेक हो जाता है और क्या बन जाएगा यहां पर, देखो इस टाइप से CH3 CHCHO प्लस CH3C डबल बॉन्ड और क्या बन जाएगा ये CH3 एल्डिहाइड एक कीटोन। ध्यान देना, अब आपको भी शॉर्टकट में समझा दूंगा 2-3 रिएक्शन। जहां पर डबल बॉन्ड वहां से ब्रेक कर दो, 2 पार्ट आ गया। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है तब बनेगा एल्डिहाइड, और अगर डबल बॉन्डेड कार्बन का H नहीं क्या बन जाएगा कीटोन, उसी C के साथ O आकर के ज्वाइंट होगा। देखो फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हो, देखिए इस टाइप में यहाँ पर क्या आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। देखो मान लो ये कंपाउंड है, ये आपसे कैसे पूछा जाएगा, कंप्लीट द इक्वेशन। कैसे भाई, O3 और ये Zn-H2 दोनों रिएक्शन हमने एक ही में कर दी सिंपल इस टाइप से। या ऐसे पूछ सकते हैं, देखो इस टाइप से कि 2 मोल्स आप क्या मिला यहाँ पर, देखो ये इस टाइप से। तो यहाँ पर हम कौन सा एल्केन यूज करेंगे, यहाँ पर कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म होगा और यहाँ कौन सा एल्केन हम यूज करेंगे। देखो ध्यान से हम क्या करेंगे यहाँ पर भाई, यहाँ ये डबल बॉन्ड ब्रेक करा दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा देखो इथेनॉल CH3 CHO प्लस, देखो इसके साथ इस C डबल बॉन्डों के साथ लगेगा यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका दिस इज एसीटोफिनोन। तो सिंपल आपको देखना है कि अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H नहीं है तब बन जाएगा कीटोन, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास H है तो बन जाएगा एल्डिहाइड। अब यहाँ पर क्या कि दोनों को ज्वाइन करा दो, दोनों को, और ज्वाइन कैसे कराओ, डबल बॉन्ड के साथ। 2 O जो है जहाँ पर कुछ टाइप से ये बन जाएगा आपका साइक्लोहेक्साइलिडीन है ये, ठीक है। और वही हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखा गया क्या O3 और Zn-H2O सिंपल। तो इस पर आप ऐसे हजारों रिएक्शन बना सकते हो, बट माइंड में सेट वही करना है कि एल्कीन जो है डबल बॉन्ड जहाँ पर है वहाँ से आप उसको क्या करो, सेपरेट कर दो। अगर डबल बॉन्डेड कार्बन के पास O है तब बन जाएगा एल्डिहाइड, O नहीं है तो बन जाएगा कीटोन। देखो ठीक है, नहीं देखो उसके बाद अब आ जाइए बेटे ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसमें हम कराते हैं एल्काइन का हाइड्रोलिसिस और जो बनता है एल्कीन ऑल बनता है, ठीक है, वो कराता है टॉटोमराइजेशन करने के बाद वहाँ बनेगा क्या एल्डिहाइड या कीटोन। देखो यहाँ पर हम मालूम करते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड CH है ये, हमने कराया यहाँ पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन में क्या Hg2 प्लस और HOH। तो यहाँ बन जाएगा क्या CH2 डबल बॉन्ड CH और OH। डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर OH है तो टाटोमराइज होगा वो, देखो इस टाइप से, इसका एक H आपका इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका ये CH3 और ये CHO, ठीक है। आप इसको एक स्टेप में भी कर सकते हैं। देखो अब एक स्टेप में कैसे पूछा जाएगा भाई, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर ऐसे देखिए, ऐसे पूछा जाएगा कंप्लीट द इक्वेशन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक ही स्टेप के अंदर आप ऐसे ही पूछ सकते हैं सिंपल Hg2 प्लस। आपको ऑर्गेनिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ रिएजेंट पर फोकस करना कि कौन सा रिएजेंट क्या काम कर रहा है। अगर आपने ये मास्टरी कर ली और वो प्रैक्टिस से होगा, बार बार प्रैक्टिस से, बाकी उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आपने रिएजेंट याद कर लिया कि कौन से रिएजेंट क्या करने जा रहा है, अपने आप मास्टरी होती चली जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देखो इस टाइप से, और फाइनल प्रोडक्ट का क्या बनेगा, या ऐसे कर सकते हैं देखो यहाँ पर कि ये हमारा कोई कीटोन बना है, हम किस एल्कीन के ऑक्सीमर्क्यूरेशन से ये बनेगा सिंपल, देखो इस टाइप से, ठीक है। कंप्लीट द इक्वेशन ऐसे। तो यहाँ जो बनेगा देखो, यहाँ बनेगा आपका CH3C डबल बॉन्ड और क्या बन जाएगा ये CH3, और यहाँ पर हम यूज करेंगे C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहाँ जाएगा ये देखो दिस इज फिनाइल इथाइन, और यहाँ बन जाएगा एसीटोन, दिस इज एसीटोन, ध्यान देना बेटे एसीटोन। और ये क्या है एसीटोफिनोन। तो दिस इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसको आप लोग देखोगे कन्वर्जन में यूज होता है अक्सर ये, ठीक है, या कंप्लीट द इक्वेशन करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ सकते हैं। देखो रोजन-मोन रिएक्शन भाई वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डिहाइड बनाने के लिए एसाइल हैलाइड का हम कराते हैं रिडक्शन PDBSO4 के साथ। और PDBSO4 यूज क्यों करते हैं
क्यों जो एल्डिहाइड बनेगा वो फर्दर अल्कोहल में चेंज ना हो जाए, हम इसके लिए सिर्फ यूज़ करते हैं PDBSO4। एक लाइन आप ये भी माइंड में सेट कर सकते हो, ठीक है। देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या भी RCOCl यहाँ यूज करोगे PDBSO4 बेरियम सल्फेट और पैलेडिनम, यहाँ पर देखो H2 ऐसे रिडक्शन कराओगे भाई। कुछ नहीं, समझने के लिए क्या कर सकते हो, देखो इस टाइप से यहाँ से ये H और Cl निकल जाएगा और क्या बन जाएगा फाइनली RCHO। अब आपसे क्वेश्चन किसी टाइप से पूछ सकते हैं, मान लो देखो ऐसे पूछा जाए कि भैया क्या करो, C डबल बॉन्ड OCl बेंजोइल क्लोराइड BENZ और बेंजोइल क्लोराइड है, हमने यहाँ पे यूज़ किया क्या भाई PD एंड BaSO4 और ये H2 यहाँ बनेगा क्या, या ऐसे कर सकते हैं देखो इस टाइप से यहाँ पर क्या कि CH3 थ्राइस CHO है और यहाँ क्या यूज किया गया है PD और BaSO4 और H2। भाई देखो पहली बात क्या है रोजन रिएक्शन कि एसाइल हैलाइड अंडरगोज रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड बेरियम सल्फेट फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, जितने कार्बन है उसके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बन जाएगा। क्लियर है। तो देखो यहाँ पर जितने कार्बन है हमें प्रोडक्ट बनाना है, हमें प्रोडक्ट दिया उसके करस्पॉन्डिंग एसाइल हैलाइड लेकर के आना है। क्लियर, हमें ये प्रोडक्ट दिया गया है, ठीक है, हमें क्या लेना है उसके करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड लेकर एसाइल हैलाइड लेके आना है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा आपका बेंजल्डिहाइड। देखो ध्यान दो, ये बेंजल्डिहाइड फर्दर बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट ना हो जाए, हम उसी के लिए यूज करते हैं PDBSO4 रिएक्शन को यहीं पर रोकने के लिए। तो यहाँ पर क्या लिक्विड यूज करेंगे भाई, देखो ये बन जाएगा हमारा क्या CH3। अब थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर देख लें आप लोग इसको। देखो ये हमारा है और बाकी ये क्या है, दिस इज COCl, दिस इज बेंजोइल क्लोराइड और ये क्या हमारा 1,2,2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, प्रोपेनॉइल क्लोराइड 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेनॉइल क्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रोजन-मून रिएक्शन। नेक्स्ट बेटे आपका स्टीफन रिएक्शन, कुछ नहीं भाई, CN को CHO में कन्वर्ट कर दे भाई, CN को CHO में कन्वर्ट करिए, SnCl2 सिंपल लिखना आपको। देखो इस टाइप से RC, कुछ नहीं, ज़्यादा पंगे मत पालो, डायरेक्ट कन्वर्जन में आप याद करो यहाँ पर क्या कि SnCl2 और HCl यूज करोगे, ये किस में चेंज जाएगा, ये नो नीड टू राइट मैकेनिज्म। नेमिंग सेक्शन के अंदर आपको रिएक्टेंट प्रोडक्ट रिएजेंट के स्ट्रक्चर याद करने हैं सिंपल। जैसे मान लो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्टेप, देखिए कोई भी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या CH2CN है, ये हमने यूज किया यहाँ पर ये। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर यहाँ यूज करोगे SnCl2 और HCl, तो क्या बन जाएगा ये CH2 और ये CHO। देखो ये करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेगा। करस्पॉन्डिंग वर्ड का मतलब क्या कि जितने का आप सिर्फ CN किस में चेंज जाएगा, CHO में चेंज जाएगा। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा रिएजेंट है जो CN को CHO में चेंज कर सकता है भाई, मेडिकल में भी या JEE में भी। तो ये रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी बार देखोगे आपके लिए रहेगा बेनिफिशियल। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाओ भाई 20 था इटार्ड रिएक्शन। भाई इटार्ड जानी मानी रिएक्शन है, ये कई बार हर जगह पूछा जाता है, चाहे मेडिकल हो, चाहे क्या कहते हैं JEE हो, इवन आपका CBSE में तो आप समझ लो कि किसी न किसी सेट में रहना ही मान के चलिए। इटार्ड रिएक्शन देखो यहाँ पर क्या भाई, टॉल्वीन CH3, टॉल्वीन बोलो, मिथाइल बेंजीन बोलिए, कोई बोलिए, क्या होता है भाई, इसके अंदर हम रिएक्शन कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और CH2, यहाँ 2 H को रिप्लेस करके OCrOHCl, इसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, हम इसको बोलते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। दिस इज CHRO क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसका कराते हैं हाइड्रोलिसिस। क्लियर है, एंड वी गेट बेंजल्डिहाइड, वी गेट बेंजल। देखो आप क्या बन जाएगा ये, चलो थोड़ा सा हल्का लग रहा है, दूसरा कलर लेते हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा इंटेंस कलर लिया जाए यार रिटार्ड के लिए। दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो देखो बच्चा ऐसा है ना कि ये अभी देखो ना 2 साल पहले पूछा गया था JEE में या नीट में, इसमें कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा, तो दिस इज इटार्ड रिएक्शन का है। आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हो, डायरेक्ट एक स्टेप के अंदर। देखो स्टेप से अगर याद नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट ऐसे याद कर सकते, लिख सकते हो यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या फर्स्ट CrO2Cl2 CH2 और ये H प्लस, क्या बन जाएगा यहाँ पर, दिस इज बेंजल्डिहाइड। तो टॉल्वीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करने की रिएक्शन है, नेमिगेशन उसको बोलते हैं इटार्ड रिएक्शन। देखो इसके बाद आपका है
गेटरमैन कोच रिएक्शन भाई कुछ नहीं, डायरेक्ट एक स्टेप में बेंजीन है, ये आपको पता ही है। हमने क्या यूज किया, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और AlCl3। क्या करेगा भाई बताइए, ये कुछ नहीं करेगा, इस CO को लेकर चिपका देगा, ऐसे याद कर जाओ, चेपू चेपू कर देगा, ये क्या चिपका देगा। देखो स्ट्रेस बन जाएगा क्या, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है, समझ गया भाई। हाँ देखो नेक्स्ट इसके बाद अब बेटे आपका फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो उसमें दो हैं, एक होता है एल्काइलेशन, दो दूसरा होता है एसाइलेशन होता है। हम अगर यूज करेंगे यहाँ पर देखो बेंजीन है, हमने डाल दिया यहाँ पर क्या CH3Cl और AlCl3, तो यहाँ बन जाएगा टॉल्वीन। क्या बन गया, टॉल्वीन। और अगर हम यहाँ पे ऐड किया देखो इस टाइप से CH3COCl और AlCl3, या इसकी जगह पे भी यूज कर सकते हो एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO ट्वाइस और O। ठीक है, तो उसके इसमें बन जाएगा कीटोन बन जाएगा। हालांकि मेन पर्पज हमारा कीटोन बनाने का ही था। देखो दिस इज फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसके अंदर आप ये कह सकते हो कि दिस इज एल्काइलेशन, दिस इज फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड दिस इज एसाइलेशन। फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, दो रिएक्शंस हैं। देखो इसके बाद फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन, बेस्ट मेथड। क्लीमेंसन और आ गए उल्फ किस्नर, ये बेस्ट मेथड है किसके लिए भाई, दिस इज बेस्ट मेथड टू कन्वर्ट कार्बोनिल कंपाउंड टू हाइड्रोकार्बन। देखो क्लीमेंसन में क्या है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन। देखो स्टेप C+1O जिंक अमालगम Zn और Hg, यहाँ पर हम 2H2 यूज करते हैं, एक H2O को लेके भाग जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, दूसरा यहाँ अटैच हो जाएगा H2O सिंपल। देखो इस टाइप से। अब देखो इसमें फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर देखो C+1O और CH3 यूज किया गया। क्लियर है, क्या बनेगा भाई यहाँ पर Zn और Hg और 2H2, या मान लो ऐसे देखो इस टाइप से हम कहते हैं यहाँ पर CH3, आप ये समझ लो, चलो वही एग्जाम्पल ले लो कोई बात नहीं। CH3 ये मान लो, ये यहाँ पर हमने यूज किया Zn और Hg और 2H2, तो एसिटोफिनोन किस में चेंज होगा, इथेन किससे बनेगा। ये देखो यहाँ पर हमें बताना प्रोडक्ट क्या है, यहाँ बताता है क्या रिएक्टेंट क्या है। देखो यहाँ क्या बन जाएगा भाई, सिंपल आपको बताया गया है। देखो इस टाइप से कि ये जो O है ना ये हट जाएगा और वहाँ पर एक H2 चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये देखो CH2 और ये CH3। क्लियर है, और यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, देखो इस टाइप से CH3 और ये हम इथेनॉल यूज करके चलेंगे। तो सिंपल कुछ नहीं है, इन केस ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन कार्बोनिल कंपाउंड का वो हट जाएगा और वहाँ पर H2 आ जाता है, आप ऐसे याद कर जाओ उसको। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसके बाद भाई देखो ऐसा है कि उल्फ किस्नर भी वही काम किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बट वहाँ पर रिएजेंट डिफरेंट है, तो हम इसको यूज़ करेंगे ऐसे। देखिए इस टाइप से हाइपोथेटिकली, देखो यहाँ पर C+1O हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या भाई N2H4 होता है, वी कैन राइट हाइड्रोजन लाइक दिस। देखो H2N और ये NH2 क्या बन जाएगा C+1N और ये NH2, इस पर यूज करोगे KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकॉल, एंटी फ्रीजिंग रिएजेंट आप पढ़े होगे। ठीक है, तो उसके इसमें क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाता है आपका CH2। देखो भाई क्या बन जाएगा CH2, थोड़ा सा जल्दी लिखा जा रहा है, दिस इज CH2। देखो CH2। देखो अब इसमें क्या भाई कैसे होता है, आप समझने के लिए क्या करोगे, ये यहाँ देखो यहाँ से H2 निकला, बना इंटरमीडिएट, फिर इनके हेल्प से N2 निकल जाएगा, बात खत्म, सिंपल, ऐसे याद कर जाओ। अब इसको देखो कैसे यूज करोगे, हम कहते हैं मान लें यहाँ पर CH3 C+1O और ये CH3 है, एसीटोन है, हम तीनों के साथ लिख दे रहे हैं। देखो यहाँ पर क्या N2H4 हो गया, ये भाई ऐसा कि N2H4 ये हमारा हाइड्रोजन है, आप ऐसे लिखो। सेकंड क्या लिखा गया भाई KOH, सेकंड इज KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। देखो इथाइलिन ग्लाइकॉल ये है, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है, यहाँ पर ये समझने के लिए कह सकते हो CH2OH और ये क्या है CH2OH, हमने इसको लिख दिया C2H6O2 लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भाई CH3 CH2 और भाई कुछ नहीं, जहाँ पर O है, जहाँ O है वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ आपका H2 आ जाएगा, दूसरी इथाइलिन ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में आ जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट इसके बाद अब देखिए एक एग्जांपल और ले लो, जैसे मान लो ऐसे प्रोडक्ट पूछ सकते हैं इस टाइप से कि भैया ये CH3 है, टॉल्वीन मान लो बनाना हमें,
और किस कंपाउंड पर हम N2H4 KOH और यूज करते मान लो इथाइल ग्लाइकॉल C2H6O2, तो कौन सा कंपाउंड हमें टॉल्यूइन दे देगा? तो भैया सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे यहाँ के H2 हटा दो, वहाँ वो लगा दो, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CHO। मीन्स वी कैन कन्वर्ट। देखो इसके पहले हमने क्या किया था, हमने इसके पहले टॉल्यूइन को कन्वर्ट किया था बेंजल्डिहाइड में, इटार्ड रिएक्शन। अब बेंजल्डिहाइड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें टॉल्यूइन में विद द हेल्प ऑफ उल्फ किस्नर या क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है। बाकी इसकी तो बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, या हम कौन सा बेटर है वो सब देखेंगे, कंपाउंड में और कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, वो बात की बात है, ठीक है। देखो नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए भाई, अब आयोडोफॉर्म टेस्ट। देखो भाई ऐसा है, ये तो पेपर में छप चुका है भाई, ये समझ लीजिए। आयोडोफॉर्म टेस्ट किसी न किसी फॉर्म में पेपर में रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में आपको लैब में, प्रैक्टिकल में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में, फाइनल कहीं न कहीं मिलना है, ये मान लो। आयोडोफॉर्म टेस्ट पहली बार वो सारे कंपाउंड देते हैं जिसमें CO के साथ क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होना चाहिए आयोडोफॉर्म के लिए, मिथाइलेटेड कीटोन होना चाहिए एक ये, और एक ये देते हैं देखो CHOH के साथ क्या होना चाहिए, CH3 होना चाहिए। These two compound undergoes iodoform test, ये समझ लो, These two compound undergoes iodoform test, ठीक है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या, पहले आप ये देखो, जैसे मान लो कोई भी कंपाउंड यहाँ पर देखिए, ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, मैं थोड़ा सा इसको बिल्कुल क्लियर 2-3 एग्जाम्पल लेकर समझाऊंगा। ये कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा भाई, हाँ, ये कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, बिल्कुल देगा। ये कंपाउंड भी आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा, देखो अभी ये भी कंपाउंड आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। जितने कंपाउंड हैं अगर C डबल बॉन्डों के साथ CH3 है तो ऑल दोज कंपाउंड विच हैव सच स्ट्रक्चर्स अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है, ये देखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट में हम कराते हैं भाई, देखो रिएक्शन इस टाइप से हम यूज करते हैं क्या, I2 प्लस NaOH, I2 प्लस, तो जो ये CH3 होता है ये तो कन्वर्ट हो गया किसमें, CHI3 में, वेरी इंपॉर्टेंट, किसमें, CHI3 में। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हैं, CH3I नहीं, भूल के लिए CH3I, वो एग्जामिनर पूछेगा भाई आयोडोफॉर्म का फॉर्मूला बताओ, CH3I, बेटो हमारा आयोडोमीथेन है, आयोडोफॉर्म है CHI3, ध्यान दो। और आयोडोफॉर्म आपका होता है एंटीसेप्टिक, बट एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयोडोफॉर्म इज नॉट ड्यू टू इटसेल्फ, इट इज ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन। क्या आयोडोफॉर्म बन गया भाई। अब जो बचेगा, यहाँ बचा क्या भाई, यहाँ देखिए बचा क्या, HCO, यहाँ लगा दोगे ONA, और फिर NaI एंड H2O, ये हमारे क्या है, बाई प्रोडक्ट। भाई सब में यही लिखना है, सब में इसी टाइप। देखो कि बिल्कुल सिस्टमेटिक हो जाएगा ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। आयोडोफॉर्म का मतलब क्या है, CHI3, देखो ये। अब यहाँ भी हमने वही किया भाई। अब देखो बैलेंसिंग कैसे करोगे, आपको बैलेंस करना है, कैसे बैलेंसिंग करोगे, देखो ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर 33 और 34 बैलेंस हो गया भाई, बैलेंस 33-34, 33 एंड 34। देखो अब यहाँ पर भी अगर आपको करना है, हम देखो उस हिसाब से सिस्टमेटिक लिखते हैं। यहाँ पर क्या करना है आपको, ये किस में चेंज हो गया, हमने क्या लिखा है यहाँ पर, I2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, ये बन गया CHI3 में। ध्यान दो कौन बन गया भाई, जो CH3 है। बचा क्या, ये बचा है, क्या बचा है भाई, प्लस देखो CH3CO बचा है ना, इसके साथ क्या लगा दो, ONA लगा दीजिए, इसके साथ क्या लगा दो, ONA लगा दीजिए। जो बचा पोर्शन है उस, देखो ये पोर्शन बचा हुआ, ध्यान देना, ये पोर्शन बचा है, आप लगा दो ONA। अब भाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, फिर लिखो यहाँ पर NaI प्लस H2O, फिर बैलेंसिंग कर दो। वहाँ पर बैलेंसिंग कैसे करना है भाई, बैलेंसिंग करना है तब क्या भाई, कैसे, 34 और 33 एंड 34 बैलेंस हो गया, इट गेट बैलेंस। अब इसको करना है सिंपल, कुछ नहीं भाई, क्या बन गया, CHI3, देख लो यहाँ पर CH, दिस इज CHI3 आयोडोफॉर्म बन गया, प्लस सोडियम बेंजोएट COONA, और बाकी वही बाय प्रोडक्ट हमारे, देखो हम यू लिख नहीं रहे हैं, वही बाय प्रोडक्ट सिंपल। तो ये था आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मान हम कहते हैं यहाँ पर देखिए इस टाइप से कि CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 और ये CH3 है, मान लो
C5H10O, पेंटेन 2 ओन है, C5H10O क्या है, पेंटेन 2 ओन। आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा ये, कैसे भाई, क्या लिखोगे यहाँ पर, I2 प्लस NaOH क्या बन गया, CHI3 आयोडोफॉर्म, प्लस बाकी जो बचा है, बचा क्या है, ये देखिए बचा, इसके अंदर ये बचा है, इसके साथ क्या अटैच कर दो, 4 कार्बन, देखो यहाँ पर CH3 CH2 अटैच करो COONA, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। तो दिस इज आयोडोफॉर्म टेस्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाइए, इसके बाद आप यहाँ पर आपका टॉलेंस टेस्ट। भाई देखो एल्डिहाइड चैप्टर ऐसा, इसमें टेस्ट भरे पड़े हैं। टॉलेंस टेस्ट, टॉलेंस रिएजेंट होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इज कॉल्ड टॉलेंस रिएजेंट। और जितने भी एल्डिहाइड हैं जैसे उसके कांटेक्ट में आएंगे दे फॉर्म ब्लैक कलर कंपाउंड PPT, सिल्वर मिरर बनता है। क्या बनता है, सिल्वर मिरर। देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ लिखोगे पहली बार टॉलेंस होता है क्या है, वाली टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला देखो यहाँ पर लिखोगे 2, देखिए AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, दिस इज नोन एज टॉलेंस रिएजेंट। ही है, देखिए टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज टॉलेंस रिएजेंट, क्लियर है। देखो अब इसमें क्या है, टॉलेंस रिएजेंट कंबाइंड, ये हमारा क्या एल्डिहाइड है, ये दिस इज एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड है। बेंजल्डिहाइड पर हम क्या ऐड करेंगे, टॉलेंस रिएजेंट, यहाँ पर टॉलेंस, देखो इसलिए टॉलेंस रिएजेंट क्या बन जाएगा, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन प्लस 2Ag, देखो सिल्वर मिरर बन जाएगा, प्लस 3H2O प्लस 4NH3 भी लिख दो भाई, क्यों NH3 को छोड़ोगे, प्लस 4NH3, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर टॉलेंस का पूरा फॉर्मूला लिखिए, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 टाइम, फिर क्या लिखोगे यहाँ पर देखो AgNH3 ट्वाइस प्लस 3OH माइनस, सिंपल, दिस इज टॉलेंस टेस्ट। तो टॉलेंस टेस्ट के अंदर जो ये बनता है, देखो सिल्वर मिरर, ये बनती है, इसको हम बोलते हैं सिल्वर मिरर होता है। ये ना हल्का सा ब्लैक कलर का होता है, हल्का सा ब्लैक कलर का होता है। और जब उसको क्या कहते हैं, एक हॉट टब में रखते हैं टेस्ट ट्यूब को, तो हल्का और इंटेंसीफाई हो जाता है, सिंपल, इसलिए इसको बोलते हैं सिल्वर मिरर। तो ऑल एल्डिहाइड गिव टॉलेंस टेस्ट। देखो इसके बाद फिर आपका टॉलेंस के बाद फेलिंग सोल्यूशन आ जाएगा। मैं हाँ, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन होते हैं हमारे 2 टाइप के, एक फेलिंग सोल्यूशन A और फेलिंग सोल्यूशन B। फेलिंग सोल्यूशन A जो होता है वो होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, एंड फेलिंग सोल्यूशन B अमोनिकल सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, या हम बोलते हैं रॉसेल सॉल्ट, क्या बोलते हैं, रॉसेल सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो फेलिंग सोल्यूशन जो होता है ना, वो उसके अंदर कॉपर होता है, ठीक है, वो आपका है, वो बेंजल्डिहाइड वो टेस्ट नहीं देता है। फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट के अंदर बेंजल्डिहाइड वो टेस्ट नहीं देता है, क्योंकि बेंजल्डिहाइड के अंदर जो CH बॉन्ड होता है दैट इज एक्वायर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और जो कॉपर है उसका SRP होता है, कम होता है, वो उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। तो एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड ऑल एल्डिहाइड, मतलब अगर बेंजल्डिहाइड नहीं, मतलब कोई भी कंपाउंड है, अगर बेंजीन के साथ CHO ग्रुप अटैच है तो वो टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा। देखो तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, देखो इस टाइप से। अब ये क्या होता है, पहले लिख लो, इसका फॉर्मूला लिख लो यहाँ पर, होता क्या अभी, ये देखिए 2Cu2 प्लस 5OH माइनस एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब ये लिखो RCHO प्लस हम लिखेंगे यहाँ पर यही 2Cu2 प्लस 5OH माइनस, क्या बन जाएगा भाई, RCOO माइनस। यहाँ भी बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन यहाँ भी बनना है, ठीक है, देखो इस टाइप से। और प्लस यहाँ बन जाएगा Cu2O, ये होता है रेड कलर कंपाउंड, प्लस 3H2O, ध्यान दो। ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड एक्सेप्ट बेंजल्डिहाइड undergoes oxidation in presence of aqueous copper sulfate solution which is known as failing solution and form क्या, रेड कलर कंपाउंड Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड का रेड कलर कंपाउंड बनता है, बहुत प्यारा रेड होता है, समझ लो, ठीक है। आप देखोगे लैब में तो ये बन जाएगा आपका क्या, दिस इज एक्वस Cu2 बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। देखो बेंजल्डिहाइड नहीं देता ही, उसका एक बार और समझा दे रहा हूँ हम लोग को। देखो बेंजल्डिहाइड है, हम बेंजल्डिहाइड पर हम यूज करते हैं फेलिंग सोल्यूशन, देखो हम यूज करते हैं मान लो क्या, फेलिंग सोल्यूशन। तो ये पार्ट जो होता है ना, ये पार्ट
कॉपर इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि कॉपर का SRP कम होता है, इसलिए उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, आज फिर यहाँ पर आ गया एल्डोल कंडेंसेशन। भाई वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डोल कौन देगा? एल्डोल वो सारे कार्बोनिल कंपाउंड मीन्स एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें एटलीस्ट 1 अल्फा H होना चाहिए, तो एल्डोल देगा। डाइल्यूट एल्कली के साथ, डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट KOH के साथ क्या देगा? एल्डोल कंडेंसेशन। पहले बनेगा एल्डोल बनता है, उसको एल्डोल का मतलब क्या? एल्डिहाइड और एल्कोहल, उसको हीट करोगे तो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल। देखो इस टाइप से हम कहते हैं भाई CH3C डबल बॉन्ड OH। स्टेटमेंट लिखना तो क्या लिखोगे कि 2 मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड which have at least 1 alpha hydrogen undergoes condensation in presence of dilute alkali and form aldol। देखो तो 2 मोल्स का मतलब क्या? दूसरा मोल हमने मान लो ये ले लिया CH2 और क्या? CHO। तो पहले बनेगा क्या? एक बनेगा इसका, देखो ये H इधर जाएगा, पहले बनेगा इन स्टेप, देखिए CH3 CHOH CH2 एंड इसको फिर हीट करते हैं तो OH और H फिर अल्फा निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये CH2। देखो एल्डोल बन गया। एल्डिहाइड कीटोन सब दे सकते हैं कि कीटोन का एग्जांपल देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ। यहाँ से बनता है मेसिटाइल ऑक्साइड, एसीटोन है, इस बार जे में आया भी था ये, ठीक है। देखो एसीटोन हो गया ये, किसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछ, यहाँ पे इसका अल्फा निकाल लो, CH2 C डबल बॉन्ड O और ये क्या बन गया आपका? CH3 अल्फा जाके यहाँ ज्वाइंट होगा। ऐसे देखो समझाने के लिए यहाँ पर क्या लिखोगे? डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH, या सिंपल क्या सकते हो? डाइल्यूट KOH भी सकते हो आप यहाँ पर। तो क्या बन जाएगा? पहले देखो यहाँ पर बनेगा CH3C और ये क्या हो गया? OH हो गया। इस CH3 को मैं नीचे ला दे, देखो इस टाइप से। क्यों? क्योंकि यहाँ करके इसको ज्वाइंट भी तो होगा। यहाँ क्या बन जाएगा? CH2 CO और क्या? CH3। इस कंपाउंड को अगर आपने हीट कर दिया तो यहाँ का OH और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये? देखो इस टाइप से CH3C, फिर क्या बन गया ये? CH3 डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो गया? C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया आपका? CH3। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड, MESITYL, मेसिटाइल ऑक्साइड इसका क्या है? कॉमन नेम है, ठीक है। आईपीसीएम क्या लिखोगे? देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on, 4 मिथाइल पेंट 3-in-2-on, दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड, ठीक है। हम यहाँ पर एक नया पेज इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखो एक नया पेज एक बार देख लो, उसके बाद फिर देखते हैं। एक एग्जांपल और समझा दूं मैं आपको। देखिए इसमें क्या है, एक हम कीटोन का लेके चल दे रहे हैं। ये मान लो क्या है? दिस इज साइक्लोहेक्सेनोन, एल्डोल ही समझा रहा हूँ आपको। देखो एल्डोल का यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन दूसरा हो गया। ये इसके अंदर क्या है? 2H है, एक अल्फा H, ध्यान दो, एक अल्फा H जाके उसके साथ ज्वाइंट होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रेक हो जाता है तो जो इंटरमीडिएट बनेगा तो कुछ टाइप से बनेगा ये, यहाँ पर इस टाइप से। ये बन गया आपका OH डबल बॉन्ड O आ गया। अब देखो यहाँ पर एक H होता है बेटे, तो ये H और देखो यहाँ पे OH, ये OH और ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा तो जो कंपाउंड बनेगा हम यहाँ पे लिख सकते हैं OH माइनस, मीन्स कोई बेस है ये, यहाँ वो निकल जाएगा। ये देखो इस टाइप कंपाउंड बन जाएगा आपका। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन, ये बन गया। देखो तो 3 टाइप्स हमने यूज किया एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। अब देखो इसके बाद भाई क्रॉस एल्डोल। देखो एल्डोल में क्या था? एल्डोल में आप देखे हो कि दोनों मोल सेम थे। हमने इथेनॉल लिया, एसीटोन लिया और साइक्लोहेक्सेनोन लिया। इथेनॉल के अंदर बना हमारा फाइनल प्रोडक्ट ब्यूट-2-ईनॉल। इनके साथ एसीटोन हमारा बना मेसिटाइल ऑक्साइड, और हमने लिखा था साइक्लोहेक्सेनोन में, वहाँ भी एक बना था कंपाउंड, ठीक है। तो एल्डोल में दोनों मॉलिक्यूल सेम होने चाहिए, बट इन केस ऑफ क्रॉस एल्डोल दोनों डिफरेंट होंगे। तो ध्यान दो, अगर दो डिफरेंट हैं, समझने के लिए, अगर दो मान लो डिफरेंट हैं, हम कह रहे हैं भैया एक ए है और एक बी है, हम इसका कॉम्बिनेशन करा रहे हैं, तो 4 पॉसिबिलिटी है। ध्यान दो, स्टेप 4 पॉसिबिलिटी है। क्या? ए के साथ कंबाइन कर ले, बी के साथ कंबाइन करे, ए बी के साथ कंबाइन करे और बी के साथ कंबाइन करे। सिंपल, मतलब इसमें एक बार एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों होंगे यहाँ पर, एक बार यहाँ पर दोनों सेम इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर क्या
एक बार ए न्यूक्लियो इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर क्या एक बार बी इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइप से 4 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे किसके लिए फॉर क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन। देखो अब मैं आपको एग्जांपल प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल का लेकर समझा दे रहा हूँ। देखिए प्रोपेनॉल क्या भाई, प्रोपेनॉल CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। जैसे प्रोपेनॉल ध्यान देना इसका अल्फा H रिमूव करते हैं, देखो इस टाइप से CHO और ये CH3, ये अल्फा H। देखो आप समझ लो पहले कि कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो कार्बन उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, इसका अल्फा H जाके यहाँ ज्वाइंट होगा तो क्या बन जाएगा बेटे, देखो CH3 CH2 CHOH और फिर यहाँ क्या बन गया CHO और क्या बन गया ये CH3। इसको हीट करोगे तो यहाँ का OH और यहाँ का एक H निकल जाएगा, जो बनेगा हमारा फाइनल प्रोडक्ट वो क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO और ये CH। देखो ये तो दिस इज, अभी तो हमारा एल्डोल ही है वैसे अगर आप देखोगे तो हम क्या करने जा रहे हैं प्रोपेनॉल और फिर ब्यूटेनॉल। देखो इसी ब्यूटेनॉल ये क्या बेटे, ब्यूटेनॉल क्या हमारा CH3 CH2 दिस इज ब्यूटेनॉल। और दूसरा ब्यूटेनॉल ले लीजिए यहाँ पर CHO। बेटे ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट, हमें क्या करना होता है वी हैव टू एडजस्ट अल्फा H। देखो अल्फा लेके यहाँ ज्वाइन करा दोगे, यहाँ आप लिख लो डाइल्यूट NaOH या डाइल्यूट KOH या OH माइनस कुछ भी लिख सकते हो, डाइल्यूट का हमने लिखा यहाँ पर। यहाँ देखिए क्या बन जाएगा भाई CH3 CH2 CHOH और ये क्या बन जाएगा CHO CH2 और अब फिर देखो इसके बाद हम क्या करेंगे भाई OH और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से क्या करो रिमूव कर दो। देखो ये OH और यहाँ का एक अल्फा H पे निकल जाएगा, तो जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे क्या लिखोगे -H2O। क्या आ जाएगा भाई, देखो CH2 CH डबल बॉन्ड CHO और क्या, दिस इज फाइनल एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ ब्यूटेनॉल। अब मान लो हमें करना है, हमने क्या किया प्रोपेनॉल और किसका किया प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल का। अब प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल प्रोपेनॉल 4 बनेंगे। देखिए अब प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल क्या भाई, देखो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा क्या CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज प्रोपेनॉल। और हम यूज कर सकते हैं ब्यूटेनॉल कैसे भाई, देखो दिस इज ब्यूटेनॉल CHO CH2 और ये वही प्रोसेस फॉलो करोगे, यहाँ पर OH माइनस ये H आ जाएगा, क्या बन जाएगा ये देखिए इस टाइप से CH3 CH2 और फिर CHOH फिर CHO और क्या है CH2 और ये CH। देखो यहाँ पर हमने क्या लिया प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल और फिर बाद में इसको क्या करोगे आप हीट कर दोगे। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, इसको हीट करोगे, चलो लिख ही दे रहा हूँ, बोलोगे यार क्या छोड़ा जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CHO और ये बन गया आपका CH2 और CH3। तो पहला क्या था भाई प्रोपेनॉल, दूसरा क्या था ब्यूटेनॉल। अब ये क्या है प्रोपेनॉल प्लस ब्यूटेनॉल, अब फिर क्या बनेगा आपका ब्यूटेनॉल। देखो यहाँ पर क्या ब्यूटेनॉल भाई CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, दिस इज ब्यूटेनॉल। अब यूज क्या करोगे दूसरा प्रोपेनॉल, क्या यूज करोगे प्रोपेनॉल। देखिए यहाँ पर आ जाएगा CHO, दिस इज प्रोपेनॉल। वही कहानी अल्फा H लेके जाओ यहाँ पर किसके प्रेजेंस में OH माइनस, इसके प्रेजेंस में क्या बन जाएगा ये CH3 CH2 CHOH CHO और ये बन गया आपका क्या CH3। इसको हीट कर दोगे यहाँ पर तो देखो ये OH और ये एक H वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से हीट करने पर, ये OH और यहाँ का एक H क्या बन जाएगा ये देखो CH3 CH2 ब्यूटेनॉल है, फिर यहाँ पर CH डबल बॉन्ड C के साथ CHO आ जाएगा, फिर आपका C के साथ क्या आ गया CHO और क्या ये। देखो दिस इज 4 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। हमने क्या एक बार फिर आपको समझा दे रहा हूँ, देखो इस टाइप से यहाँ देखिए क्रॉस एल्डोल में क्या होता है भाई 2 डिफरेंट मोल्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड which have at least 1 alpha hydrogen undergoes condensation and form a set of 4 different product. For example
हमने लिखा यहाँ पे क्या, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल बन गया, ये बन गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का लॉल कौन सा प्रोडक्ट है। फिर देखो उसके बाद हमारा क्या है, दिस इज ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का है, ये बन गया फाइनल। और फिर उसके बाद हमने बनाया यहाँ पर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, और फिर बनाया ब्यूटेन एंड प्रोपेनॉल। तो आप इसको इस हिसाब से कर सकते हो। देखो नेक्स्ट है आपका कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो भाई देखो ऐसा है, जिसके पास अल्फा एच है, जिस कंपाउंड के पास, जिस कार्बोनिल कंपाउंड पर अल्फा एच है, वो क्या देगा, एल्डोल, और नहीं है तो कैनिजारो देगा, सिंपल। हाँ, अब स्टेटमेंट क्या है कि 2 moles ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विच डजंट हैव अल्फा हाइड्रोजन अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन एंड फॉर्म करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड, करस्पॉन्डिंग एल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, देखो इस टाइप से। भाई यहाँ पर अल्फा एच नहीं है, सबको पता अल्फा एच नहीं है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पर अल्फा एच नहीं है। ठीक है, इस कंपाउंड के पास भी अल्फा एच नहीं है, CH3C, CH3, और देखो ये 3 कंपाउंड मैंने एग्जांपल लिया है, इन तीनों के पास अल्फा एच नहीं है। भाई अल्फा एच कैसे होगा, जिस पर CH उसका साथ एच नहीं है, यहाँ भी क्या भी एच नहीं है। तो इस टाइप के कंपाउंड जिसके पास अल्फा एच नहीं है, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, दे अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड एल्कली कॉन्कैक्सियल, सॉरी कॉन्क एल्कली KOH। ठीक है, देखो तो हम इसके लेते हैं 2 moles, सबके लेंगे 2 moles, ध्यान दो सबके 2 moles लेके चलोगे। उस 2 moles में से 1 मोल बनेगा सॉल्ट ऑफ एसिड और दूसरा बनेगा आपका करस्पॉन्डिंग एल्कोहल। तो यहाँ पर एक कार्बन है तो उसका क्या बन जाएगा, एल्कोहल क्या बनेगा, रिड्यूस हो गया, देखो यहाँ पर बन गया एल्कोहल, और दूसरा क्या बन जाएगा, HCOOK। भाई बनेगा एसिड, लेकिन यूज करोगे बेस तो सॉल्ट बन जाएगा, सिंपल। ये यहाँ क्या यूज करोगे भाई, यहाँ यूज करोगे देखो इस टाइप से, कंसंट्रेटेड NaOH है मान लो, तो क्या इसका एक एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल क्या भाई, CH2OH, दिस इज नोन है बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल प्लस COONA, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। और फिर यहाँ पर आप ये भी यूज कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, देखो OH माइनस डायरेक्ट, तो इसका बन जाएगा भाई देखो CH3C, CH3 एल्कोहल कैसे बनेगा, CH2OH प्लस सॉल्ट ऑफ एसिड कैसे बन जाएगा, यहाँ पर देखो इस टाइप से CH3C, CH3COO माइनस, ये बन जाएगा सॉल्ट ऑफ एसिड। तो बेटे देख लो, दिस इज कैनिजारो रिएक्शन। अब इसके बाद आप आओगे, यहाँ पर है HBZ रिएक्शन। यहाँ भी वो सारे कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड विच हैव at least 1 alpha H reacts with halogen in presence of red phosphorus. Alpha H of acid is replaced with halogen successively, एक एक करके रिप्लेस हो जाएगा। देखो फॉर एग्जांपल हमने लिखा है यहाँ पर CH3COOH, इसमें 3 अल्फा एच है। हम रिएक्शन को कहीं पर रोक सकते हैं जहाँ हम चाहें, ठीक है, कन्वर्जन में, पेपर पर, ये ध्यान देना, पेपर पर रोक सकते हैं। हम इसमें क्या करेंगे, हमने यूज़ किया फॉर एग्जांपल देखो इस टाइप से Cl2, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, रेड फास्फोरस, तो उसका एक CH को रिप्लेस कर देगा अल्फा एच को, देखो क्या बन जाएगा ये CH2Cl COOH। फिर रिएक्शन करा दोगे यहाँ पर क्या, Cl2 और फिर ये रेड P4, इसका एक Cl रिप्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा ये CHCl2 और COH। फिर रिप्लेस कर दो यहाँ पर क्या, Cl2 और रेड P4 CCl3 COOH। ध्यान दो, एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरोसिटिक एसिड, डाइक्लोरोसिटिक एसिड एंड दिस इज ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। means in case of HBZ, alpha H of carboxylic acid is replaced with halogen successively। देखो ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए डी कार्बोक्सिलेशन। भाई ऐसा डी कार्बोक्सिलेशन फेमस रिएक्शन है, ये क्या करते हैं इसके अंदर, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम बेंजोएट रिएक्ट्स विद सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने क्या लिखा, सोडियम बेंजोएट है मान लो फॉर एग्जांपल COONA, ठीक है बेटे। रिएक्ट सोडा लाइम, सोडा लाइम क्या होता है भाई, NaOH और CaO, क्या बनता है यहाँ पर, देखो अब यहाँ पर बनता है बेंजीन बन जाएगा प्लस Na2CO3, डी कार्ब, एक कार्ब हटा दिया, डी कार्ब मतलब क्या, जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कन्वर्जन करना हो तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ कार्बन बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, कहाँ 2 करना है, कहाँ डबल करना है, 4-5 पॉइंट याद होना चाहिए।
मतलब माइंड में सेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर क्या कि डी कार्बोक्सिलेशन बेसिकली किस लिए यूज होता है, इट इज यूज टू रिड्यूस वन कार्बन, ठीक है। तो हम सबसे बेस्ट मेथड है उस कंपाउंड को एसिड में चेंज कर लो, उसका सॉल्ट बना लो और बना लिए सिंपली, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, मान लो यहाँ पर क्या है CH3 CH2 COONA, सोडियम प्रोपनोएट है, हमने यूज किया यहाँ पर सोडा लाइम क्या बेटे यहाँ पर NaOH और CaO, तो एक कार्बन यही हट जाता है, सिंपली मान के चलो Na के साथ यहाँ क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा, CH3 प्लस यूज करोगे Na2CO3, ठीक है। कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडा लाइम एंड फॉर्म हाइड्रोकार्बन करस्पॉन्डिंग टू वन लेस कार्बन, ये स्टेटमेंट हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भाई, अब आ जाइए यहाँ पर, देखो इसके पहले हम 2-3 रिएक्शन उसकी थी वो देख लेते हैं। वो पहले की ली गई थी 11th नंबर पे थी मेरे ख्याल से, हाँ देखो चलो पहले वही कर लेते हैं, ठीक है। तो आएंगे 11th नंबर पर, आ जाओ। देखो यहाँ पर भाई, अब हम ऐसा कि एमाइन की रिएक्शन जो है ना वो देख लेते हैं पहले, ठीक है। अब एमाइन के रिएक्शन में देखो यहाँ पर भाई पहले क्या है, अमोनोलिसिस है। ये अमोनोलिसिस क्या होता है भाई, इन केस ऑफ अमोनोलिसिस देखिए क्लीवेज क्या डिफाइन करोगे, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड विद हेल्प ऑफ अमोनिया, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड विद हेल्प ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलिसिस, एमाइन बनाने का मेथड, बट दिस इज नॉट बेस्ट मेथड, क्योंकि इसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वार्टरली सारे फॉर्म होते हैं, हमें बाद में उनको सेपरेट करना पड़ेगा, एक अलग से सरदर्दी आ गई है, हमने बनाया एमाइन फिर बाद में सेपरेट करो, तो दिस इज नॉट बेस्ट मेथड, लेकिन फिर भी करना है। देखो यहाँ पर क्या है, हम कहते हैं मान लो RX है, हमने लिखा है यहाँ पर NH3, हम लिखते हैं ऐसे HNH2 हो गया, ये यहाँ से HX निकल जाएगा ये, लेकिन बेस यूज करते हैं यहाँ पर, बेस कौन सा यूज करोगे भाई, पिरिडीन यूज करते हैं। कौन सा बेस यूज करोगे, जनरली पिरिडीन यूज करते हैं, ठीक है। देखो अब क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये बन जाएगा आपका RNH2, क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड विद हेल्प ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलिसिस, एक लाइन लिख सकते हो, जिसमें प्राइमरी एमाइन। अब देखो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे भाई, यहाँ पर फिर रिएक्शन कराएंगे उसी RX के साथ, RX एंड बेस क्या बन जाएगा, देखो इसका एक H और X निकल जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा आपका देखो इस टाइप से RNR और H, दिस इज सेकेंडरी एमाइन। फिर बना लो, फिर यूज कर सकते हो यहाँ पे RX और बेस, ये क्या बन जाएगा R3N, दिस इज टर्सरी एमाइन। और फिर बना सकते हो आप यहाँ पर, फिर यूज कर सकते हो RX एंड बेस बन जाएगा यहाँ पर R4 और ये N+ एंड X-, दिस इज क्वाटर्नरी अमोनियम साल्ट, ये बन जाएगा सिंपली। तो सारे बनते हैं इसके अंदर, हम आर के यहाँ पे क्या एल्काइल, फिनाइल, साइक्लोएल्काइल कुछ भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत है। तो डिग्री मतलब हाईयर डिग्री का एमाइन बनाने के लिए हम यूज करते हैं अमोनोलिसिस। तो क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड विद हेल्प ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलिसिस। दिस इज नॉट बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर एमाइन, बिकॉज इन दिस केस वी गेट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइन, हमें एंड क्वार्टरली, इवन क्वार्टरली भी मिलता है, क्लियर है कि नहीं। देखो इसके बाद बेटे एक है आपकी हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, ध्यान समझना, जो रिएक्शन बोली जा रही है इंपॉर्टेंट, उसको तो बेटे अच्छी तरह से बार बार देखना है। इसमें क्या होता है, एमाइड, ध्यान दो, RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4KOH, क्या बनता है भाई यहाँ पर RNH2 2KBr K2CO3 प्लस H2O। देखो ध्यान दो, इसमें समझने के लिए या शॉर्टकट में आप कह सकते हो कि अगर हम Br2 के यूज करते हैं तो ये पार्ट गायब हो जाता है। वैसे अगर पूछते कि राइट शॉर्ट नोट्स तो पूरा लिखना है आपको कि एमाइड रिएक्ट्स Br2-4KOH एंड फॉर्म एमाइन विद वन लेस कार्बन। लेकिन अगर शॉर्टकट में पूछा जाए, जैसे कंप्लीट करने के लिए मान लो पूछा जाता है, देखो इस टाइप से यहाँ पूछा गया CONH2 है, ये बेंजामाइड है, ये क्या है बेंजामाइड, हम इस रिएक्शन कराते हैं किसके साथ Br2-4KOH, क्या बनेगा, या ऐसे मान लो कहते हैं कि ये कम एमाइन बना हुआ है CH3CH2NH2, हमने यूज किया यहाँ पर क्या, यार थोड़ा साफ लिख दो इसको,
हम लिख दें मान लो यहाँ पर क्या Br2 और 4KOH लिखा जाए मान लो यहाँ पर, क्या कौन सा एमाइन लेके चलोगे ऐसे देखिए। तो भैया कुछ नहीं करना है क्या आपको, देखो इधर ये इसका CO हटा दोगे, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ बन जाएगा एनिलीन, दिस इज एनिलीन, अमीनो बेंजीन या बेंजामाइन भी कह सकते हो, और यहाँ एक CO ऐड कर दोगे, देखो यहाँ पर इस टाइप से CH3 CH2 CO और क्या NH2। तो इन केस ऑफ, देखो इन केस ऑफ हाफमैन ब्रोमाइड ये पोर्शन हट जाएगा, वी गेट एमाइन करस्पॉन्डिंग टू 1 कार्बन। देखो ठीक है, देखिए इसके बाद जो है अब आप आ जाइए यहाँ पर, रिएक्शन थी जो थी आपकी यहाँ पे 11th नंबर की, हाँ देखो अब है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, दिस इज आल्सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एंड एलिफेटिक एमाइन। देखो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से सिर्फ हम एलिफेटिक एमाइन बनाते हैं। एरोमेटिक एमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस बिकॉज anion formed by thaliamide doesn't undergoes nucleophilic substitution reaction with aryl halide, नहीं जाता है, हिंड्रेंस। ठीक है, देखिए तो गैब्रियल थैलीमाइड में क्या भाई, थैलीमाइड रिएक्ट्स विद, देखो पहले लिखिए यहाँ पे देखते हैं, ये थैलीमाइड है, थैलीमाइड रिएक्ट, देखो थैलीमाइड है बेटे, ये ध्यान देना, थैलिक एसिड से बनता है, थैलिक से बनता है पहले थैलामाइड, फिर बनता है थैलीमाइड, ये हो गया, प्लस KOH, तो KOH है, यहाँ से आप ये रिमूव कर सकते हो, देखो H2 निकल गया यहाँ से, क्या बन जाएगा इसमें इस, हाँ देखो भाई क्लियर है, ठीक है, तो ये बन गया आपका, यहाँ पे यूज़ करोगे आप, ये बन गया NH, और फिर यहाँ पे यूज़ करोगे, देखो ये यूज़ करोगे RX के साथ क्या करोगे यहाँ पर, देखो इस टाइप से ये HX निकल जाएगा आपका, ये कंपाउंड बन जाएगा, देखो इस टाइप से ये बन जाएगा आपका C+O और फिर यहाँ पर NR, और इस पर रिएक्शन कराओगे किसके साथ, NaOH और NaOH, ध्यान दो। तो अब इसमें जो है इस टाइप से ये H और Rn क्या बन जाएगा, RnH2 प्लस सोडियम थाइलेट बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम थाइलेट, देखो यहाँ पर C+O और यहाँ भी क्या लिखोगे ONS। ठीक है, थैलीमाइड reacts with KOH, compound obtained reacts with alkyl halide, which on reaction with sodium hydroxide form aliphatic primary amine. Only primary amine can be prepared because secondary and tertiary amines are formed with contamination. That's why हम इसको यूज पर उसके लिए नहीं करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट आपका है बेटे कार्बिल एमाइन रिएक्शन, सिंपल कुछ नहीं है, ये NH2 है, सारे प्राइमरी अमाइन all primary amine reacts with chloroform and NaOH या KOH, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH, और क्या फॉर्म करता है, किसमें चेंज जाता है, NC में, एंड फॉर्म फिनाइल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड बनता है 3KCl प्लस 3H2 एज ए बाई प्रोडक्ट निकलेगा यहाँ पर, ये यूज कर सकते हो। तो ऑल प्राइमरी अमाइन रिएक्ट्स विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड, आप इसको उसमें भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे RnH2 प्लस 3NaOH प्लस CHCl3, क्या बन गया बेटे, RnC प्लस 3NaCl प्लस 3H2O। देखो आप ये भी कर सकते हो इस टाइप से, एक रिएक्शन एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, यहाँ देखो फॉर एग्जांपल CH3NH2 प्लस 3NaOH, आप एक 3KOH भी यूज़ कर सकते हो, 3KOH यूज़ कर लो, कोई भी एक समझने के लिए भी 3KOH प्लस CHCl3, क्या बन जाएगा, CH3NC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। प्राइमरी अमाइन कंबाइंड विथ क्लोरोफॉर्म एंड एल्कली एंड फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, डाइजोटाइजेशन भाई कुछ नहीं, सिंपल देखो यहाँ पर NH2 है, हम यूज करते हैं यहाँ पर क्या, NaNO2 और HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, लेकिन अगर मान लो अल्काइल एमाइन है
CH3 CH2 NH2 हमने यूज किया यहाँ पर क्या NO2HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बन जाता है अल्कोहल CH3 CH2OH। और ध्यान देना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम पूरी रिएक्शन में जहाँ भी यूज किए हैं एक देखो इस टाइप से NaNO2-HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस इस, ये देखो इसका काम जो होता है वही रोल हम यूज कर सकते हैं HNO2। तो दिस इज डायजोटाइजेशन मीन्स क्या, एमाइन रिएक्ट्स विद NaNO2-HCl at 0 to 5 degree Celsius, A part, aromatic amine form stable benzene ammonium chloride and एलिफेटिक एमाइन फॉर्म एल्कोहल, तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो नेक्स्ट इसके बाद अब आपका हिंसबर्ग टेस्ट, भाई ये भी पेपर में छपा हुआ है, ध्यान देना। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, देखो इस टाइप से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट। Benzene sulfonyl chloride is known as Hinsberg reagent. Hinsberg reagent combined with amine, देखो ये क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का एक रिएजेंट है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट कंबाइंड विद एमाइन, प्राइमरी अमाइन फॉर्म कंपाउंड soluble in KOH, secondary amine form compound insoluble and tertiary amine doesn't react with Hinsberg reagent। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ऐसे करते हैं इस टाइप से, देखिए ये हो गया हिंसबर्ग रिएजेंट है भाई, ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ध्यान देना हिंसबर्ग रिएजेंट। प्राइमरी अमाइन कैसे लिखोगे, HN, देखो ये जैसे प्राइमरी अमाइन, यहाँ क्या बन गया ये CH3 और ये H आ गए, प्राइमरी अमाइन है, HCl निकल जाएगा यहाँ पर, ये कंपाउंड क्या बनेगा, देखो इस टाइप से बन जाएगा बेटे, ये मैं तीनों एक ही लिख दे रहा हूँ, H डबल बॉन्ड O और ये N और ये H और ये CH3। This is soluble in KOH, this is soluble in KOH में डिजॉल्व हो जाएगा ये। अगर हम सेकेंडरी मान लेके चल रहे, देखो दिस इज हिंसबर्ग रिएजेंट ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। दिस इज सेकेंडरी अमाइन HNCH3 और ये क्या आ गया CH3, यहाँ देखो HCl तो निकल जाएगा, ये क्लियर है। जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा बन जाएगा भाई, देखो यहाँ पर ये इस टाइप से ये बन गया आपका S डबल बॉन्ड O N CH3 और ये CH3, यहाँ क्या लिखोगे, दिस इज इनसॉल्युबल इन KOH, ध्यान दो इनसॉल्युबल इन KOH, ठीक है। देखो इस टाइप से। लेकिन अगर टर्सरी अमाइन है, देखो ये हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये हिंसबर्ग रिएजेंट S डबल बॉन्ड O और ये क्या आ गया आपका Cl आ गया प्लस CH3 NCH3 फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे कोई अमाइन यूज़ कर सकते हैं यार, ऐसी कोई दिक्कत थोड़ी है। तो उस केस में यहाँ पर होगा नो रिएक्शन। देखो ध्यान से एक बार फिर समझ लो, एमाइन रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट, प्राइमरी अमाइन फॉर्म कंपाउंड सॉल्युबल इन KOH, देखो बन गया ये। इसका नाम क्या लिखोगे, N-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, N-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, दिस इज N-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, ध्यान देना N-मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, सेकेंडरी अमाइन फॉर्म कंपाउंड विच इज इनसॉल्युबल है, नाम क्या होगा N डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, और यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। देखो इसके बाद जो है, अब हमने ये सारी रिएक्शंस कर ली नेमिंग की, ध्यान देना बेटे आप लोग, इसको जितनी बार देखोगे आपके लिए CBSE JEE नीट सब में बेनिफिशियल होगा और काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इसको, ठीक है। बार बार देखो। दूसरी चीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, क्योंकि हमारे एडवर्टाइजर आप ही लोग हो, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और रेफर करो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।